चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि विलोपन विधि से आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स में लिख दिया 10 और x माइनस वाई इक्वल्स में लिख दिया 20। इस तरीके से मैंने दो इक्वेशन लिया है, दो समीकरण लिया है। देखिए आपके मन में यह भी सवाल होगा कि सर आखिर हम लोग दो समीकरण क्यों लेंगे, एक समीकरण से क्या हमारे पास दोनों के हल नहीं निकल सकते। तो देखिए दोस्तों, एक समीकरण से कभी भी दो चर का मान नहीं निकल सकता है। कहने का मतलब है यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण होगा। हाँ, लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो कम से कम आपको उसके हल को निकालने के लिए दो समीकरण आपके पास होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी लिखा हुआ अपने पास दो समीकरण, क्यों? क्योंकि इसमें दो चर हैं, इसलिए कम से कम दो समीकरण के मदद से दोनों चर मान का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए दोनों समीकरण में यहां पे भी x है, इसमें भी x है, y है, इसमें भी y है। और चूंकि हमें इस समीकरण को कौन से विधि से सॉल्व करने के लिए सीखना है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से मतलब क्या है कि दोनों समीकरण में इसके चर मान को निकालने के लिए हम लोग अभी सीखेंगे। देखिए विलोपन विधि से सबसे पहले आप खुद सोचिए, आपको यहां पे साइड में मैं यदि एग्जांपल दे दूं कि 2x प्लस में 10 इक्वल्स में लिख दूं 40, तो आपको बताइए इसमें यदि इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक चर मान है और ये समीकरण आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मतलब 2x इक्वल्स में कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 प्लस उस तरफ जाएगा तो, और x की वैल्यू आप आराम से निकाल के बता देंगे सर इसमें कितना होने वाला है, 15 होने वाला है। तो देखिए ये समीकरण आपके लिए सॉल्व करना आसान था क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर मान था, और ये समीकरण आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसलिए कि इसमें दो चर मान है। आप खुद सोचिए, इन दोनों समीकरण के मदद से मैं किसी भी तरीके से किसी एक चर मान को यहां से हटा दूं समीकरण के अंदर से और सिर्फ एक चर मान इस समीकरण के अंदर बच जाए तो हमारे लिए समीकरण सॉल्व करना मुश्किल नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये कि दोनों समीकरण के मदद से यदि मैं इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बना लूं तो बताइए क्या मुझे फिर समीकरण को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो देखिए दोनों समीकरण के मदद से मुझे एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो सबसे पहले मैं इस समीकरण का नाम क्या मान लिया मैंने? एक, और ये अपने पास समीकरण हो चुका है दो। ठीक है, पहला समीकरण हो गया और वो दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए दोनों समीकरण के मदद से मुझे क्या करना है? एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। इसमें से क्या करना पड़ेगा? किसी एक चर मान को कैंसिल करना पड़ेगा। तो किसी एक चर मान को कैंसिल करना पड़ेगा। अब मैं किसी को भी कर सकता हूं, चाहे तो x को भी कर सकता हूं दोनों में से, चाहे तो y को भी कर सकता हूं। क्योंकि y हो जाएगा तो x बाकी रह जाएगा और x हो जाएगा तो y बाकी रह जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों समीकरण में से किसी एक चर मान को कैंसिल करने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसको कैंसिल करना है, x को करना है या फिर y को करना है। दोस्तों जिस भी चर मान को हम लोग कैंसिल करेंगे उसका चिन्ह जो है वो विपरीत होना चाहिए। मतलब एक समीकरण में यदि प्लस में है तो दूसरे में माइनस में होना चाहिए, या पहला में माइनस में है तो दूसरे में प्लस में होना चाहिए। तो चूंकि चलिए मैं इस समीकरण के अंदर दूसरे वाले जो हमारे पास चर मान है y, इसको कैंसिल करता हूं। तो पहले में इसकी चिन्ह जो है वो प्लस में है और दूसरे में इसकी चिन्ह किस चीज में है? माइनस में है। तो दोस्तों यहां प्लस और यहां पे माइनस, तो दोनों समीकरण को अब मुझे क्या करना पड़ेगा आप खुद बताइए मुझे, ताकि इन दोनों का चिन्ह भी नहीं बदले और ये जो है चर मान y वो कैंसिल भी हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, और जोड़ने से होता यह है कि समीकरण में किसी भी पद का चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर। अब देखिए दोस्तों समीकरण को किस तरीके से जोड़ा जाता है। समीकरण का जो LHS है वो LHS के साथ जुड़ता है और जो RHS है वो RHS के साथ जुड़ता है। तो इसमें LHS जो है वो x प्लस वाई है, इक्वल्स में मैंने लिख दिया 10, और अगेन मेरा पास जो दूसरा समीकरण है वो x माइनस वाई इक्वल्स में कितना है? 20। अब ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो चुका है अपने पास समीकरण सेकेंड। अब दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x। अब ये दोनों चूंकि कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स में हमारे पास 20 प्लस 10 कितना
होने वाला है 30। दोस्तों अब ये देखिए समीकरण कौन सा समीकरण है, एक चर वाला रेखिक समीकरण, और इसमें चूंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम आराम से क्या कर सकते हैं 30, और ये मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ गया तो कितना में हो गया, डिवाइड में, तो इसको कैंसिल करने के बाद अपने पास कितना आंसर आ चुका है x का 15। अब देखिए चूंकि दो चर वाला रेखिक समीकरण था और अभी हमने सिर्फ एक चर मान का मान निकाला है, किसका, x का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे भी चरमान का मान निकालना पड़ेगा y का। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एक चरमान का मान निकला हुआ है इसको चाहे तो मैं समीकरण एक में रख के दूसरे चरमान का मान निकाल लूंगा, चाहे तो मैं समीकरण दूसरे में रख के दूसरे चरमान का आराम से मान निकाल सकता हूं। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा x का, x इक्वल्स में 15। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण एक में रख लेता हूं, x इक्वल्स में 15 समीकरण एक में रखने पर, तो इस तरीके से अपने पास जो समीकरण एक है वो है x प्लस वाई इक्वल्स में कितना 10, और हमारे पास जो x का मान है वो कितना है 15 प्लस y इक्वल्स में कितना हो चुका है 10। इसलिए y की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में 15 और उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में, तो 10 माइनस में कितना हो जाएगा 15, इक्वल्स में कितना हो जाने वाला है माइनस में 5। तो इस तरीके से अपने पास जो x की वैल्यू है, इसलिए x की इक्वल्स में हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितना आया है 15, और y इक्वल्स में कितना निकल चुका है माइनस में 5। तो इस तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करके दोनों हल निकाल सकते हैं। देखिए ये था सबसे बेसिक सवाल, ठीक है। मतलब ये कि मुझे दोनों समीकरण को क्या करना था, दोनों समीकरण में से किसी एक चरमान को कैंसिल करना था। तो इसके लिए मैंने देख लिया कि सबसे पहले मुझे कौन से चरमान को कैंसिल करना है, और जिस भी चरमान को कैंसिल करना है उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि दोनों में उसके साइन अलग अलग हैं या फिर नहीं है। तो दोनों में मैंने देखा साइन अलग अलग था, इसलिए दोनों समीकरण को मैंने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद चूंकि एक चरमान कैंसिल हो गया तो दूसरे का मान निकाला, और दूसरे का जो मान निकला है उसको मैंने दोनों में से किसी एक समीकरण में पुट करके दूसरे चरमान का मान निकाल लिया, ठीक है। तो यहां पे ये सबसे बेसिक वाला सवाल है। अब इसके अलावा आपको बहुत अलग अलग कंडीशन मिलने वाला है। कई बार ऐसा होगा कि इसमें दोनों के गुणांक अलग होने वाले हैं, कई बार ऐसा होगा कि इसके चिन्ह दोनों समीकरण में सेम सेम होने वाले हैं। तो देखिए ऐसे कंफ्यूजन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ आप हमारे आसाका एजुकेशन के इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।